इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे प्यार की। ये शराबी फिल्म का गाना है। इसमें अमिताभ बच्चन गाते हैं अपनी प्रेयसी को इंतज़ार करते हुए। और कुछ ऐसा इंतज़ार इस समय कांग्रेसियों को है, हरियाणा कांग्रेस वालों को खासकर। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और इसके साथ साथ वो इंतज़ार वैसे तो मैंने बताया कांग्रेसियों को है, लेकिन ये इंतज़ार इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, आप इसका मोटा मोटी मान लें कि जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये इंतज़ार की घड़ियां बड़ी लंबी होती जा रही हैं। पता है कि आएगा ज़रूर, जैसे वो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को पता है, वो कह रहे हैं ये मुझे है यकीन आएगा वो ज़रूर। तो आएगी लिस्ट, ये ज़रूर आनी है, तय है। लेकिन इंतज़ार ये है कि आखिर उसके अंदर नाम किसका लिखा होगा, कौन सा कैंडिडेट होगा, और ताकि वो तैयारी करें। क्योंकि पहले ऐसा होता भी रहा है। मैं आपको बताऊं, 2019 के अंदर कांग्रेस ने फरीदाबाद लोकसभा के लिए टिकट दिया था। आजकल पूर्व विधायक हैं वो तिगांव के ललित नागर, उस समय विधायक थे। उनको टिकट दिया था कांग्रेस ने, और टिकट देने के बाद छीन लिया 4-5 दिन बाद। टिकट ललित नागर से छीन करके और दे दिया था अवतार सिंह भड़ाना को। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना बड़ी बुरी तरह पिछली बार चुनाव हारे, लेकिन वो टिकट मिला और लुटा, उसके बाद की स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती है। इसलिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो बड़े पेशोपेश में हैं कि आखिर करें क्या, करें तो करें क्या। दिल्ली से लेकर के और अपने क्षेत्र की दौड़ लगा रहे हैं। जब इलाके में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बताओ जी क्या करना है, बताओ जी क्या करना है। और जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ टिकट की घोषणा होती नहीं। बस इसलिए दिल्ली टू बैक टू होम कह सकते हैं ना उसको, जो अपने घर से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने किया भी है शुरू। आज फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी बड़ी गंभीर दावेदारी है टिकट के लिए, 2 ही दावेदार हैं फरीदाबाद के। पहले नंबर पर करण सिंह दलाल हैं और उनके साथ साथ महेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो महेंद्र प्रताप जी ने आज अपने कुछ पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ और कुछ और भी बैठक की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लिस्ट जब तक नहीं आती, जब तक वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं होती, तब तक अगले मुहूर्त का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और ये स्थिति कांग्रेस वालों के लिए बड़ी गंभीर बनी हुई है। आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था, वो घड़ी फिर लंबी होती जा रही है। और कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती हैं, तो कांग्रेस के इंतज़ार की घड़ियां तो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही हैं। अब इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बड़ा इस पर मस्खरे अंदाज में कहते हैं, इस पर वो चुटकी लेते हैं। कहते हैं कि कांग्रेसी ढूंढ रहे हैं बलि का बकरा कौन हो। कांग्रेसी देख रहे हैं अब कोई नेता बलि का बकरा बनना चाहता नहीं अब, लेकिन इसे आप क्या समझेंगे कि बलि का बकरा बनने को कोई तैयार नहीं है, और फिर या कांग्रेस ने सोच लिया है कि अब की बार बहुत मंथन के बाद टिकट देंगे। महामंथन के बाद, मंथन तो कई बार हम बोल चुके, अब तो इसको महामंथन कहेंगे। समुद्र मंथन जो हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, मुझे लगता है कि उससे बड़ा मंथन ये कांग्रेस की टिकट के लिए है। अब देखते हैं इसमें से कितना अमृत निकलता है। खैर, आपको बता दूं अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि कांग्रेस की सूची लगभग तैयार है। तमाम खबरिया जो चैनल हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं, या सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब पर अपने वीडियोस डालते हैं, सभी के अपने अपने आकलन होते हैं, सभी के अपने अपने सूत्र होते हैं और सभी उसके हिसाब से जानकारी देते हैं। अब कई जो यूट्यूब पे जो खबरें चल रही हैं, खासकर डिजिटल मीडिया में, वैसे मैं बता दूं आपको कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल मीडिया बन चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पर देखने कोई जाता नहीं। जिनको टीवी भी देखना हो वो हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर 5G डाटा चल जाता है आजकल, खोल के कहीं भी देख लेते हैं। इसलिए टीवी चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल बन चुका है। और जो डिजिटल मीडिया के जो अलग अलग जो एक्टिविस्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पहले वो 3 नाम कहा करते थे, अब उन्होंने आज से 4 नाम कहने शुरू किए। भाई 4 नाम बिल्कुल फाइनल हैं। वो जो 4 नाम फाइनल बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि रोहतक के लिए दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल फाइनल हैं, सिरसा के लिए कुमारी सैलजा बिल्कुल फाइनल हैं, अंबाला के लिए वरुण मुलाना बिल्कुल फाइनल हैं, और हिसार के लिए बृजेंद्र सिंह बिल्कुल फाइनल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपके साथ एक बात शेयर की थी आज से 3 दिन पहले, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर कि कांग्रेस के सभी 9 नाम फाइनल हैं।
कांग्रेस की तरफ से सभी 9 नाम लगभग फाइनल हैं। ये जरूर है कि उनके साथ में एक अलग नाम लिखा जरूर हुआ है कि अगर कोई बात आती है तो इस पर गौर कर लिया जाए, लेकिन जो पहले नंबर पर नाम है वो मैं आपको एक बार फिर आज शेयर कर देता हूं जो फाइनल हैं। तो जिन सीटों पर केवल एक ही नाम है उनमें 4 सीटें तो हो ही गई, ये हमने पहले भी आपको कई बार बताई। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोहतक के लिए दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा के लिए कुमारी सैलजा और इसके साथ अंबाला के लिए वरुण मुलाना और हिसार के लिए बृजेंद्र सिंह फाइनल हैं। अब अगर आपको अगले नाम बता दें तो भिवानी के लिए रावदान सिंह का नाम फाइनल है। कितना ही इफ एंड बट चल रहा हो कि किरण चौधरी जी को तैयार किया जा रहा हो या श्रुति चौधरी की बात चल रही हो, लेकिन जो मंथन के बाद जो नाम फाइनल हुआ वो रावदान सिंह का नाम फाइनल है। गुरुग्राम के लिए राज बब्बर का नाम फाइनल है। हालांकि भले ही उसके बाद कैप्टन अजय का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से गुरुग्राम के नेता राज बब्बर से मिलकर आए हैं, राज बब्बर से दिल्ली में उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकात के दौर शुरू हुए हैं, उसके आधार पर लगभग तय है गुरुग्राम के लिए भी राज बब्बर का नाम। अगर फरीदाबाद की बात करूं तो मैं आपको फिर वही दोहराऊंगा जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि फरीदाबाद के लिए करण सिंह दलाल का नाम तय है, और भले ही इसके पीछे महेंद्र प्रताप का या उनके बेटे विजय प्रताप दोनों के, यानी कि महेंद्र प्रताप जी और विजय प्रताप जी दोनों के नाम लिखे जा रहे हों, लेकिन करण सिंह दलाल का नाम यहाँ पर भी तय है। और अगर अगली लोकसभा सीट की बात करूँ आपसे सोनीपत के लिए, तो वहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी ही तय हैं। भले ही अगला नाम वहाँ पर कुलदीप शर्मा जी का भी लिया जा रहा हो, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी का नाम वहाँ फाइनल है। अगर आपसे करनाल की बात करूं तो करनाल के लिए अभी तक तो वीरेंद्र राठौर फाइनल हैं। उसके बाद क्या वीरेंद्र मराठा का नाम भी हो सकता है, उस पर मंथन तो बहुत चला है। वो मंथन क्या किसी फाइनल दौर पर भी पहुंचा, इसको लेकर के थोड़ी कशमकश है, लेकिन फिर भी अभी तक वीरेंद्र राठौर का जो हमने पहले दिन भी आपसे कहा था वही नाम लगभग फाइनल है। तो ये 9 सीटें जिन पर कि कांग्रेस के नाम फाइनल हैं, इन पर भले ही अब कि वो टिकटों का डिक्लेयर नाम आज हो कल हो, 2 दिन लगे या 3 दिन लगाएं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कभी चलता है कि खड़गे साहब चले गए हैं, कभी आता है कि राहुल गांधी जी नहीं है, तो तमाम नाम चलते हैं। आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जो सीईसी की बैठक दोपहर को हुई, उसके अंदर सोनिया जी भी थी, उसके अंदर केसी वेणुगोपाल भी थे, उसमें सलमान खुर्शीद भी गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा के नामों को लेकर के जो लिस्ट फाइनल दी गई थी वो अभी टेबल पर ही है। उस लिस्ट को यूं ही का यूं ही फाइनल कर दिया जाएगा जो हम आपको 9 नाम बताते चले हैं, या फिर उसमें कुछ और कहीं कोई सोच बन सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन कहीं कोई सोच बन सकती है, तो उस पर शायद अभी इंतज़ार और हो। अब कांग्रेस के नाम कब आते हैं, वो इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होती हैं, और ख़ासकर कांग्रेसियों का और कांग्रेस की टिकट का मिलन कब होता है, वो देखना ज़रूरी है। जब तक कांग्रेस के सूरमा कांग्रेस के लड़ाके मैदान में नहीं आएंगे, तब तक चुनाव में वो रंग नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए। ना तो चुनाव लड़ने वालों को मजा आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ना जनता को समझ आ रहा है कि भैया अगला करना क्या है, होना क्या है। तो कांग्रेस की टिकटों का जो टिक है, जिसके लिए कई तारीख पर तारीख मिलती रही हैं, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, अब वो आगे शायद कोई और टलती है, या आज वो 21 अप्रैल को इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो जाएं, ये देखना बाकी है। इंतज़ार आपको भी है, प्रयास हम भी करेंगे कि आपको जल्द से जल्द अपडेट दें जब भी कुछ नया इसके अंदर आए, या जब भी टिकटों का डिक्लेरेशन हो तो आपके साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि जिन नामों को हम आपको बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वही नाम हो सकते हैं, और या फिर उनमें कुछ बदलाव हो सकता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।